नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों का, संस्कृत अनुरागियों का उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत है। दंडकारण्य के बाद राम जो है पंचवटी में प्रवेश करते हैं और यहीं पर सीता भी आती है। नेपथ्य से आवाज आती है कि जो सीता के द्वारा पालित जो हाथी का बच्चा था उसको किसी बड़ी हाथी ने डरा दिया। तो ऐसे नेपथ्य से इस आवाज को सुनकर के सीता कहती है, सीता ससंभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा। सीता भ्रमपूर्वक कुछ दूर चल करके आर्यपुत्र परित्राय स्व मम पुत्रकम हाधिक तानि एवा परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभाग्नीम अनुबध्नन्ति। हा आर्यपुत्र, सीता कहती है, ये आर्यपुत्र मेरे द्वारा बचाए गए इस हाथी के पुत्र को, करी कलभ को बचाइए। धिक्कार है वही चिरकाल से परिचित अक्षर पंचवटी को देखने से मुझ अभाग्नि का अनुसरण कर रहे हैं। और यह कहकर कि सीता मूर्छित हो जाती है। रंगमंच में प्रवेश होता है। तमसा कहती है, समाश्वसी ही। अरे सीता आप धैर्य रखो। फिर नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य विमानराज अत्र स्थीयताम, विमानराज यहीं पर रुको। सीता कहती है, ससाध्व सोल्लासम अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसल कुतोनु भारती निर्घोषो स्त्रियमाणो कर्ण विवराम मामपि मंद भाग्निम झटित्युत्सुकतापयति। सीता भय और उल्लास के साथ, आश्चर्य है, जल के भार से परिपूर्ण मेघ के वंद गर्जन के समान गंभीर और मांसल अर्थात जोरदार वाणी की ध्वनि कहां से आकर कान के विवर को भरकर मुझ अभागिन को सहसा उत्कंठित कर रही है। तमसा कहती है, सस्मिताश्रम अयि वत्से, अरि पुत्र अयि पुत्री अपरिस्फुटनिकाणि कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरी वा चकितोत्कंठितं स्थिता। तमसा कहती है, मेघ के अस्पष्ट शब्द से मयूर की तरह तुम कहीं से होने वाले इस अस्पष्ट शब्द से इस प्रकार चकित और उत्कंठित क्यों हो रही हो? भगवती, सीता कहती है, भगवती किम भणस्य परिस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् याहृतम्। सीता तमसा से कहती है कि भगवती तमसा, यह आप क्या कह रही हैं? स्पष्ट शब्द है यो, स्वर संयोग से मैं पहचान रही हूं, यह अवश्य आर्यपुत्र ने कहा है। तमसा कहती सीता से, श्रूयते, अरे सीता सुनो, तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम एक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति। तमसा कहती है, सुना जाता है कि तपस्या करने वाले शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंश के राजा श्री रामचंद्र दंडकारण्य में आए हुए हैं। सीता कहती है, दृष्टिया अपरिहीन धर्मा स राजा। ठीक है, सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए, अर्थात अभी भी धर्म पर टिके हुए हैं राजा रामचंद्र।
नेपथ्य से पुनः आवाज आती है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवो मे, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम्, एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। जहां वृक्ष और पशु मेरे बांधव थे, यत्र दुर्माह मृगाः अपि बांधवाः मे यत्र दुर्माह मृगा बांधवाः। और जिन स्थानों में सीता के साथ में बहुत काल तक रहा, यानी प्रिया सहचरश्चिरम मध्यवात्सम, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि। और ये वही अनेक गुफाएं, अनेक गुफाएं और निर्झर गोदावरी का परिसर का यह क्या है, प्रदेश है। सीता इस आवाज को सुनकर के सीता कहते इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति दृष्टिया कथम प्रभात चंद्र मंडला पांडर परीक्षा मा दुर्बला कारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेया एवार्य पुत्रो भवति भगवती तमसे धारयमाम। सीता कहती है, सौभाग्य से प्रातः काल के चंद्रमंडल के सदृश कुछ शुभ्र क्षीण और दुर्बल आकृति वाले आर्यपुत्र अपने शांत और गंभीर प्रभाव मात्र से पहचानने के योग्य हो गए हैं। हे भगवती तमसे, मुझे संभालो। यह कह करके तमसा का आलिंगन करके सीता मूर्छित हो जाती है। तमसा कहती है पुनः सीता से कि वत्से समाश्वसी, अरे तुम धैर्य रखो ना। अनेन पंचवटी दर्शनेन, देखो इस पंचवटी के दर्शन से अंतरलीनस्य दुःखाग्नि अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड्य इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। अरे अंतरलीनस्य, अंतःकरण में निगूढ़ आज अत्यंत जलने वाली दुखाग्नि के धूम की राशि की तरह मोह मुझको पहले ढक रहा है। हा प्रिय जानकी, हा प्रिय सीते, अरे जानकी, अरे सीता। तमसा कहती है स्वगतम, अपनी मनी मन में सोच रही है, इदम तावत आशंकितम गुरुजनीन, मनी मन में सोच रही गुरुजनों को इस बात की आशंका थी। सीता समासस्य हा कथम एतत् पुनः नैपथ्ये हा देवी दंडकारण्यवासी प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। पुनः नैपथ्य से आवाज आती है, समासस्य कथम एतत्, यह कैसे हुआ। हाय देवी दंडकारण्य के निवास समय की प्रेयस की वेदहराज की पुत्री, और यह कहकर के मूर्छित हो जाते हैं। ये नेपथ्य से आवाज आ रही है और राम को जो है सीता की याद आ रही है यहां पे। फिर नेपथ्य से आवाज आती है, सीता इति पादयो पतति हाधिक मां मंद भागनीम व्यात्या मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एवा हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वासनि निस्सहम विपर्ययहता भगवती तमसे परित्रायस्व जीवम आर्यपुत्रम। सीता कहती है, नेपथ्य से जो आवाज सुनी और कि वो ऐसा कह करके श्री राम जो है मूर्छित हो गए हैं, तो सीता कहती है मुझ अभागिन को पुकार कर नील कमलों के समान नेत्रों को निमीलित कर आर्यपुत्र राम मूर्छित हो गए हैं। अरे किस प्रकार अवरुद्ध श्वास वाले और दुर्बल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। भगवती तमसे आर्यपुत्र श्री राम को बचाइए, उनको जीवित कीजिए,
और यह कहकर वह चरणों में गिरती। तमसा कहती है त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। हे कल्याणी, तुम जगतपति रामचंद्र को जीवित कीजिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ कोमल स्पर्श वाला है और उसी में ये रामचंद्र अनुरक्त हैं। तमसा कहती है सीता को। तो सीता कहते यद भवतु यथा भगवती आज्ञापयति, जैसे आप आज्ञा देते हैं मैं वैसे करूंगी। ठीक है। इति सत्संभ्रमम निष्क्रांता, और ऐसा कहकर के सीता रंगमंच से निकल जाती है। ततः प्रविशति भूम्याम निपतितः साश्रया सीतया स्पर्श्यमानः साहलादोच्छ्वासो रामः। यहीं पर जो है फिर प्रवेश होता है अश्रुयुक्त सीता से स्पर्श किए हुए हर्ष और उल्लास युक्त पृथ्वी पर पड़े हुए राम का प्रवेश होता है। सीता किंचित सहस्रम, कुछ हर्ष के साथ जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य, ऐसा लगता है कि मानो तीनों लोकों के प्राण पुनः लौट आए हों। राम कहता हंत भो किमेतत्, अरे यह क्या हुआ। आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दु करकंदल जोनुषेकः आतप्त जीवित मनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो दिनु प्रसक्तः। अरे हृदय पर क्या हरिचंदन के पल्लवों का रस क्षणन हुआ है, अथवा निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नवांकुरों से क्या सेचन किया गया, अथवा क्या संताप युक्त जीवन और मन को तृप्त करने वाला या संजीवनी औषधि का रस सींचा गया, ऐसा राम कह रहा था। अपिच स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजाम सपदीयः परित्यमूर्छा आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। राम कहते हैं कि पूर्व परिचित उत्तम जीवन का हेतु और मन को संतुष्ट कर देने वाला निश्चय ही यह जो स्पर्श है वह सीता का है, जो संताप से उत्पन्न मूर्छा को हटाकर तत्काल आनंद के द्वार पुनः जड़ता को उत्पन्न कर देता है। सीता कहते ससाध्व सकरुणम उपसृत्य एतावत् एव इदानीं मम बहुतरम, बहुत है सीता, भय और करुणा के साथ समीप जाकर कहती है इतना मेरे लिए काफी है। राम कहता उपविश्य, बैठ जाते हैं। न खलु वत्सलया देव्याभ्युपन्नोस्मि, स्नेहमयी देवी सीता ने मुझे अनुग्रहित नहीं किया, अर्थात स्नेहमयी सीता ने मुझे अनुग्रहित किया। सीता कहते पुनः हाधिक हाधिक किम इति आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यति, अरे धिक्कार है धिक्कार है, क्या आर्यपुत्रा मुझे खोजेंगे। राम कहता भवतु पश्यामि, ठीक है मैं स्नेहमयी सीता को देखता हूं। सीता कहती भगवती तमसे अपसरावतावत माम प्रेक्षानभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपयिष्यति। अरे भगवती तमसे, हम लोग यहां से चलते हैं, मुझे देखकर बिना आज्ञा के मिलकर आने से महाराज अत्यधिक क्रोध करेंगे। तमसा कहती है अयि वत्से भागीरथी प्रसादात वन देवता नाम अपि अद्रसासी संव्रता। अरे आपको ना, तमसा कहती है ये सीता, भगवती भागीरथी के अनुग्रह से तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो,
तुम किसी के द्वारा नहीं देखी जाओगी। सीता कहते अस्ति खलु एतत्, ठीक है यह बात तो ठीक है। राम कहता हा प्रिय जानकी, अरे सीता तुम कहां गई?